So in previous video we had discussed difference between trading account and profit and loss account. Okay, so today we are going to cover balance sheet. Now balance sheet is not similar just like an account. Why? Because if you have noticed in account, the left hand side is the debit side and the right hand side is the credit side. Now here there is a difference. ये बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? क्रेडिट है. वो क्रेडिट क्या है? लाइबिलिटीज है. और यहाँ पर डेबिट साइड क्या होता है? एसेट होता है. अब ये लाइबिलिटीज और एसेट क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूंगी ना. देयर इज अ डायग्राम व्हिच एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. नाउ इफ यू सी, आई हैव मैनेज्ड टू मेक अ हाउस ओवर हियर. Okay, now in this house there are two children. One is a liability, one is considered to be a liability and the other one is considered to be an asset. अब अगर तुम देखोगे लाइबिलिटी किसको कंसिडर किया गया है तो वो एक लड़की है और एसेट किसको कंसिडर किया गया है वो एक लड़का है. नाउ ये ऐसा क्यों? ये किसने कंसिडर किया? नाउ देयर आर पीपल एंड देयर आर पीपल हु स्टिल हैव दैट थिंकिंग टू एग्जिस्ट विद दैट थिंकिंग. एक लड़की एक बोझ होती है. लड़की बोझ क्यों होती है? बेसिकली यू आर गोइंग टू स्पेंड फॉर एजुकेशन. बेसिकली हमारा नुकसान हो जाता है. इतना जो हम इन्वेस्टमेंट उस पर करते हैं उसमें से कोई हमें रिटर्न नहीं आता. बेसिकली हमारा नुकसान होता है. तो लड़की को हम एक लाइबिलिटी समझते हैं. हम नहीं, ऐसे लोग सोचते हैं. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, नाउ देयर इज एन एसेट. एसेट एक लड़के को कंसिडर किया गया है. क्यों? ऑफकोर्स अगर लड़का क्या होता है, इवन इफ ही गेट्स मैरिड इज गोइंग टू स्टे इन द सेम हाउस. जो भी है घर में जितना हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे वो इतना रिटर्न तो आएगा ही. कोई और घर में तो जाएगा नहीं. ओके, ही इज गोइंग टू स्टे विद अस. वी आर गोइंग टू डिराइव बेनिफिट फॉर years and years. So that is the reason it is a boy is termed to be an asset. Okay, so this was a simple way to make understand, to persuade to you that what is a liability and what is an asset. Simple terms, account terms में if I am going to explain to you what does liability means. Liability का मतलब वो होता है जो हमें पैसा देना है. अभी पैसा देना कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पैसा देना है तो मतलब क्या है, हमारे सर पे एक बोझ रहेगा. The amount which has to be given, it's not a small amount. It's going to be a big amount. That is the difference कि वो एक liability क्यों बोलते हैं. Whereas asset, liability का total opposite होता है. एसेट वो होता है जिससे हमें बेनिफिट मिलता है. मतलब क्या है, जिसको हम यूज करते हैं, नॉट फॉर 1 year, फॉर 2 years. मतलब जिससे हमें फायदा होता है विद इन लाइक मोर देन 5 years, 2 years, जितने भी साल हो, मोर देन 1 year एक्चुअली. तो लाइबिलिटी और एसेट में वो सारी चीजें आती है जो 1 साल से ज्यादा होती है. ठीक है, मोर देन 1 year. इट कैन बी एनीथिंग, 2 year, 3 year, 4 year. ओके, नाउ इफ यू नोटिस कि हमें रेंट देना है या हमें इंटरेस्ट देना है, वो भी तो हमें पैसा देना है. वो लाइबिलिटी क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि रेंट तो हर महीने देना है हमें. ऐसा नहीं कि साल भर का रेंट हमें देना है, या तो 2-3 साल का, या तो बहुत सारा होता है. वी आर सपोज टू गिव रेंट मंथली. सो दैट इज द रीजन रेंट विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट एज लाइबिलिटी. ओके, सो दैट इज द रीजन लाइबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस के जो एक्सपेंसेस में उसमें ये फर्क है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म होती है, जो बड़ी चीज़ें होती है, जैसे कि बैंक का लोन. बैंक का लोन ऐसा नहीं कि 10,000 20,000 ले लिया. पीपल टेक फॉर लैक्स. ओके, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल के लिए ले लिया, 3 साल के लिए ले लिया. तो अगर बैंक लोन रहेगा तो वो कहाँ पर आएगा? लाइबिलिटी में आएगा. दूसरा हो सकता है और जैसे कि होगा आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग वर्ड सुना होगा तुमने, लेकिन नॉट दैट वन, नॉट दैट आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो अमाउंट पेएबल है, जो पैसा देना बाकी है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग. तो जो भी पैसा देना बाकी है वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, whatever, irrespective of anything, it is going to be a liability. Outstanding expenses is going to be a liability. Next, now what are the other liabilities? अभी bills payable तुमने सुना होगा, bills receivable सुना होगा. Now it is payable, पैसा देना है हमें. तो जब भी पैसा देने की बारी आएगी तो हमारे मन में क्या आएगा? सबसे पहले liability आएगा. तो bills payable is also going to be a liability. Now let's discuss few assets. अभी assets का मतलब मैंने क्या सिखाया था? Assets वो होता है जिससे हमें फायदा होगा. बेसिकली क्या होगा? हमें फायदा होगा. फायदा मतलब क्या है? बेनिफिट. वी आर गोइंग टू रिसीव बेनिफिट. हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर.
से हमें नुकसान होगा, बेनिफिट फायदा किस किस चीज़ों से होता है? अगर हमारा बिजनेस है, हमने कोई मोटर कार खरीद ली, अगर तुम मोटर कार परचेज करते हो ना, यू नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर 1 ईयर, फॉर 2 मंथ्स, इज गोइंग टू बी फॉर ईयर्स, यू नो हाउ एवर, लाइक कितना तुम कितने अच्छे से उसका ध्यान रखोगे, ऑफकोर्स उतना अच्छा वो लंबा चलेगी, 5 years, 7 years, you know. So motor car is one of your asset जिससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, you know. Next is going to be what? Machinery, for example, machinery. कोई भी मशीन हो, you know, वो छोटी फैन से लेके हो या एसी से लेके हो या टेलीविजन, एनी मशीनरी, या तो फैक्ट्री में कोई मशीन की ज़रूरत है, वो 1 साल के लिए नहीं यूज़ करते हम, मोर देन 2 years, 3 years, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। That is the reason it is what? An asset. Now this is very most important term जो तुमने सुना है, पर बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता है। डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स के टर्म में कस्टमर्स, ग्राहक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिजनेस के लिए, वो है ग्राहक। अगर बिजनेस में कस्टमर्स ही नहीं है तो बिजनेस करने का क्या फ़ायदा, यू नो। सो बेसिकली एसेट क्यों है? हम किसके लिए? कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए। बेसिकली हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? अगर हमारे कस्टमर्स ही नहीं रहेंगे तो बिजनेस में पैसा कैसे आएगा? तो इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फायदे वाली चीज़ क्या है? कस्टमर्स हमारे लिए सबसे फायदे वाली चीज़ है। अभी कस्टमर्स का ऑपोजिट क्या होता है? डेटर्स का ऑपोजिट क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स व्हाट? कस्टमर्स का ऑपोजिट कहाँ से आता है? सेलर्स, जिनसे हम क्या करते हैं? खरीदते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में जो क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब हमने कुछ रॉ मटेरियल्स किसी से उधार पे लिया, मतलब वी हैवंट पेड देम, हमें कुछ साड़ी बनाना था, साड़ी बनाने के लिए हमें क्लॉथ चाहिए था, मटेरियल्स चाहिए थे, तो हमने क्या किया? हमने दूसरे के पास से हमने बाय किया। सो वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, उनको हमने अभी तक पैसा नहीं दिया है, पैसा देना है। सो द अमाउंट विच हैज़ टू बी गिवन, द अमाउंट पेबल इज व्हाट? इट इज लायबिलिटी। ओके, जस्ट लाइक नाउ यहाँ पर मैंने बिल्स पेबल एक्सप्लेन किया है। बिल्स पेबल का ऑपोजिट क्या होगा? बिल्स पेबल का ऑपोजिट होने वाला है बिल्स रिसीवेबल। नाउ रिसीवेबल, इसमें ही पता चल रहा है कि अगर हमें पैसा मिलने वाला है तो हमारे लिए क्या है? वो फायदे वाली चीज है, हमारे लिए वो क्या है? बेनिफिट है। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। Investment is also an asset. Why it is an asset? Because if you're going to make, so previously I just explained only trading account and profit and loss account. Now I'm trying to, you know, just make a quick revision, like a quick recap, so that it becomes, you know, easy for you to understand. I've just written all the three, you know, which are the main. These two accounts, that is trading account and profit and loss, and the other one is balance sheet. Now सबसे पहले हम एक एक अकाउंट में थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, इफ़ यू सी ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से आइटम्स हमें ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है मैंने फैक्ट्री, और ट्रैक्टर में लिखा है प्रोडक्शन। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या है? फैक्ट्री है। फैक्ट्री में क्या होगा? ऑफकोर्स प्रोडक्शन होगा। तो जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड आइटम्स रहेंगी वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करने वाले हैं? हम जाके डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, यू नो। और ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुम देखोगे तो क्या है? डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है? क्रेडिट साइड। नाउ यू वुड बी वंडरिंग ये मैंने अंदर क्या लिखा है। अभी सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? अभी आपको अगर याद रहेगा कि हमने, यू नो, 3 अकाउंट्स सीखे थे 11th स्टैंडर्ड में, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर वो अकाउंट के बाद हमने गोल्डन रूल सीखे थे, यू नो, डेबिट, क्रेडिट। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज, इफ इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, देन रूल क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये बस मैंने ऐसी जस्ट लिटिल मोर आइडिया, या तो यू नो थोड़ा ज़्यादा हिंट देने के लिए मैंने ये तुम लोग के लिए क्या लिखा है? रूल्स लिखा है। So debit is all expenses and losses, credit all incomes and gains. Now this sign indicates what? This trading account में वो सारी चीज़ें आती है जो less than year होती है, बेसिकली रिकरिंग, जो बार बार होती है, जो बार बार हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, या तो जो बार बार हमें गेन्स मिलता है, वो क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करेंगे।
अभी ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या पोस्ट करना है? अभी ऑफ कोर्स दिस इज अ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में क्या होता है, हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है? सबसे पहले हमें फैक्ट्री में क्या चाहिए? अगर हमें कुछ प्रोडक्शन बनाना है तो सबसे पहले हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए। और मटेरियल्स हमारे पास कभी कभार स्टॉक ऑलरेडी रहता है, तो कभी कभार हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहता है, तो वो ओपनिंग स्टॉक होता है। तो जो स्टॉक पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, बिजनेस स्टार्ट करने से टाइम ही हमारे पास है, तो इसलिए बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब ये 2 क्यों लिखा है मैंने? डेबिट साइड में जब भी कोई भी हम आइटम अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाजू में क्या होता है? वर्ड 2 होता है। ओपनिंग स्टॉक आता है तो कभी कभार हम क्या करते हैं, स्टॉक है लेकिन सब नहीं है, बचा कुछ ही मिलता है हमें स्टार्टिंग में, तो हमें अगर कुछ हमें एडिशनल खरीदना हो तो हम क्या करेंगे? परचेज करेंगे। परचेज क्या कर सकते हैं? रॉ मटेरियल्स कर सकते हैं, कुछ भी अगर हमारा बिजनेस काम करेंगे तो हम उनको क्या देंगे? वेजेस देंगे। ऑफ कोर्स फ्री में तो काम कोई करता नहीं आज के टाइम पे, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव देम वेजेस। नेक्स्ट क्रेडिट साइड में क्या आएगा? अगर सोचोगे तो हम लोग ने प्रीवियसली डिस्कस नहीं किया था, क्रेडिट साइड में क्या आता है। अभी ये फैक्ट्री में से, अगर फैक्ट्री में से क्या जाएगा? सेल्स होगा। फैक्ट्री से गुड्स बनकर बाहर की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा? सेल्स रहेगा। सबसे पहले क्या होता है? बाय सेल्स होता है। बाय क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम ये क्रेडिट साइड है इसलिए ये वर्ड बाय आ रहा है। सेल्स हमारे लिए ऑफ कोर्स गेन्स और इनकम में ही कंसिडर किया जाता है। अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है और तुम कुछ बेच रहे हो तो अगर बेचोगे तो तुम्हें ऑफ कोर्स इनकम मिलेगा, तुम्हारे लिए गेन है, इसलिए सेल्स यहाँ पर है। अगर दूसरी चीज जैसे कि बाय गुड्स distributed as free samples, अगर हम ये of course ये गुड्स है, हम फ्री सैंपल्स के लिए क्या कर रहे? दे रहे, तो ये हमारे लिए गेन्स कहाँ से हुआ? अभी तुम सोचोगे, लेकिन ये गुड्स कहाँ से जा रहे हैं? फैक्ट्री में से जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर गुड्स बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या होने वाला है? क्रेडिट साइड में आने वाला है, क्योंकि फैक्ट्री से बाहर में जा रहे हैं। अगर वो आता है तो इसलिए वो डेबिट में आता है। जैसे कि परचेसेस हो गया तो वो क्या हो रहा है? फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, इसलिए वो डेबिट में। अगर फैक्ट्री के बाहर जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये सेल्स भी बाहर की तरफ जा रहे हैं, गुड्स भी बाहर जा रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है? क्रेडिट में जाएगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, फ्यू आइटम्स आई एम जस्ट मेंशनिंग। लेटर ऑन सम करते टाइम हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीवियसली आई हैव मेंशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ऑफिस, मतलब ऑफिस वाले एलिमेंट्स, आइटम जो ऑफिस में होते हैं, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या जो फाइनेंस में होता है, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन के बाद जो भी चीज़ें होती है बेसिकली ऑफिस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, फाइनेंस में, वो सारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सिमिलरली ट्रेडिंग अकाउंट के जैसे ही रहेगा। देखो जैसे इधर मतलब कुछ चीज़ें जैसे कि डेबिट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्रेडिट रहेगा राइट हैंड साइड। अकाउंट में हमेशा ये सेम ही रहता है, डेबिट कम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट कम्स इन राइट हैंड साइड। द रूल विच इज एप्लीकेबल इज सेम, दैट इज नॉमिनल। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दिस इज ऑल्सो लेस देन 1 ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एलिमेंट्स हम लिखने वाले हैं वो 1 ईयर से छोटे रहेंगे, मतलब 1 ईयर से कम रहेंगे। रिकरिंग, जो बार बार होता है, जैसे कि सबसे पहले ऑफिस में क्या करेंगे हम? एम्प्लॉयज़ को क्या देंगे? सैलरीज देंगे, तो 2 सैलरीज तुम यहाँ पर लिखोगे। सैलरीज ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं? हम मंथली देते हैं, रिकरिंग। सो बार बार देते हैं इसलिए वो यहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। बिजनेस वाले ऑफ कोर्स अगर पैसा दे रहे, सैलरीज दे रहे, तो उनके लिए वो एक्सपेंस है। अभी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर है टू रेंट। टू रेंट यहाँ पर मैंने लिखा है, तो रेंट इज ऑल्सो व्हाट इज एन एक्सपेंस। Okay, they have to give on monthly basis. That's the reason to rent will come on debit side. Now it is would be now to commission allowed. अगर ऐसा आया मतलब क्या है इसका? हमने कमीशन दिया, अलाउड का मतलब क्या? वी आर गिविंग कमीशन। अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो मतलब बिजनेस, मतलब हम मतलब ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हम अकाउंट्स कर रहे हैं, तो हम का मतलब क्या है? बिजनेस। अगर बिजनेस वाले लोग कमीशन अलाउ करें, मतलब किसी को दे रहे, तो उनके लिए क्या है? वो एक्सपेंस है। वेयर एज
अगर हमें कमीशन मिल रहा है बाय कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड आता है तो वो क्रेडिट साइड में होगा। क्यों? क्योंकि रिसीव हो रहा है तो वो क्या है, हमारे लिए गेन्स है, इसीलिए इट विल कम इन क्रेडिट साइड। नाउ नेक्स्ट, टू बैड डेट्स। नाउ व्हाट इज दिस टू बैड डेट्स? अभी ये बैड डेट्स, अभी एक DEBTS, डेट्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स। ओके, जो डेटर्स होते हैं, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, नॉट नेसेसरी हमें पैसा इमीडिएटली देते हैं। ऑफकोर्स कैश ट्रांजैक्शन भी होता है, क्रेडिट भी होता है। क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार। तो उधार वाले लोग भी होते हैं जो पैसा पहले नहीं देते। तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी फितरत में ही ऐसा होता है कि वो पैसा देंगे नहीं, वो पैसा डुबा देंगे हमारा। तो जब भी पैसा हमारा डूब जाएगा तो उनको बोलेंगे हम डुबाएंगे। जो डेटर्स जो डुबाते हैं पैसा, उनको बोलते हैं हम बैड डेट्स। मतलब क्या है, वो डेटर्स बैड है, मतलब पैसा नहीं दिया, पैसा हमारे डुबा दिया उन्होंने, तो इसीलिए ये बैड डेट्स। अभी ऑफ कोर्स पैसे हमारे डूब गए तो हमारे लिए क्या है, वो लॉस है, इसीलिए वहाँ पर आया। और भी हो सकता है जैसे कि टू लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, तो इसलिए वो यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि इट विल कम ओवर हियर फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज बैलेंस शीट, जस्ट लाइक अ क्विक रिविजन वी विल डू इट। बैलेंस शीट, लेफ्ट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड इज डेबिट साइड। ओके, it is liabilities and this one is asset. Now balance sheet contains all those items which is more than one year. And if you notice, ये दो अकाउंट में हम जो आइटम्स ट्रांसफर करते हैं वो लेस देन 1 ईयर होता है और यहाँ पर मोर देन 1 ईयर होता है। ये ही है बेसिक डिफरेंस कि तुम्हें कब समझ में आएगा कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर पोस्ट करनी है और कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर पोस्ट करनी है। So that's what the main difference is. It is less than 1 year and this is more than 1 year. Now मैंने क्या बताया था, लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, नुकसान होता है। जो पैसा हमें देना है या हमारा कुछ नुकसान हो गया तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। Now next, asset. Asset includes all those items which give us benefit in long terms. Let's discuss. I've written few terms, जैसे कि होते हैं डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, मैंने डिस्कस किया था, कस्टमर्स। बिजनेस के लिए अगर कस्टमर्स है हमारे पास ज़्यादा तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, ठीक है, वी गेट बेनिफिट फ्रॉम देम, क्योंकि बिजनेस उनके वजह से ही चलता है। नेक्स्ट वन इज लोन गिविंग टू अदर। नाउ इफ़ यू नोटिस, लोन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। नाउ इधर जो लोन है वो पेएबल है, हमें लोन देना है, तो व्हेन लोन इज पेएबल इट इज़ गोइंग टू बी अ लायबिलिटी। Whereas when loan given, हमने लोन किसी और को दिया है, अगर तुम किसी और को लोन दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और जो अमाउंट लमसम लोन दिया है वो भी तुम्हें मिलने वाला है रिटर्न, तो यू विल बी गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट। सो लोन गिवन इज व्हाट, एन एसेट, एंड लोन टेकन, अगर हमने लोन लिया है किसी से तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, ये अगर तुम पहली बार सुन रहे हो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑल्सो नोन एज एडवांस। एडवांस का मतलब होता है पहले ही पैसा दे देना, उसका वही ऑल्टरनेटिव मतलब होता है प्रीपेड पैसा दे देना। पहले ही पैसा अगर तुम देते हो तो तुम्हारे लिए क्या है, एसेट, ठीक है। नाउ इफ़ यू वंडर, ये हम पे कर रहे हैं, अगर पे कर रहे हैं तो मतलब क्या है, वो लायबिलिटी होना चाहिए, राइट। पर इसके पहले क्या है, इसके पहले क्या लिखा है, प्री। प्री मीन्स व्हाट, पहले पैसा दिया तुम्हें देना बाकी नहीं है, तुमने पैसा ऑलरेडी दे चुके हो। तो जब भी तुम अगर पैसा पहले देते हो तो तुम्हारे सर का बोझ निकल जाएगा, राइट। सो दैट्स द रीजन दिस इज एन एसेट। ओके, नाउ दिस वाज अ स्मॉल काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. Hope you know the concept is way more clear to you.